हिटलर कौन था? बुरसे में मिली खतीर दौलत लुटाने के बाद हिटलर ने आगे की जिंदगी कैसे गुजारी? हिटलर आंखों की बेनाई से महरूम कैसे हुआ? इनेबलिंग एक्ट क्या था और इसके जरिए कैसे जर्मनी में हिटलर की आमरीत का आगाज हुआ? हिटलर और उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत से ख्याली तस्वुरात और गलत फहमियाँ हैं। सबसे आम गलत फहमी मुबैना तौर पर यह है कि इसके आबाओ अजदाद यहूदी थे। आप देख रहे हैं आवाज़, वो तबाही का सबब कैसे बना कि किस्त नंबर 1 में आप सबको खुशामदीद। ये 20 अप्रैल 1990 की बात है। एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रेलिया के शमाली कस्बे बेरोनियम एन में पैदा हुआ। इसका वालिद एल्वी हिटलर एक टैक्स कलेक्टर था। मौजूदा तस्वुरात के बरक्स इसके आबाओ अजदाद यहूदी नहीं थे। हिटलर वीनिया में आकर आबाद हो गया। बुरसे में मिली खतीर दौलत लुटाने के बाद अगले ही बरस वो बेघर अफराद की पनाहगाह में एक कलाश शख्स की तरह जिंदगी गुजारने लगा। हिटलर मई 1913 तक वीनिया में रहा। हिटलर ने मई में जर्मनी के शहर म्यूनिख में सकूनत इख्तियार कर ली। इसके अगले बरस हिटलर पहली अलमी जंग में लड़ने की खातिर जर्मनी फौज में भर्ती हो गया। हिटलर बेल्जियम में पेरिस के नज़दीक मस्टर्ड गैस के एक हमले में जुज़वी तौर पर बीनाई से महरूम हो गया। एक फौजी हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के दौरान आर्जी जंगबंदी की खबर हिटलर तक पहुंची। पहली अलमी जंग के हिटलर और जर्मनियों पर गहरे असरात हुए। तनाज़े और तकसीम पर मबनी असरात आने वाली कई दहाइयों तक बरकरार रहे, जिनके नतीजे में दूसरी अलमी जंग और इसकी आड़ में किए जाने वाले कत्ले आम के हालात पैदा हुए। 12 सितंबर 1919 की बात है कि हिटलर जर्मन वर्कर पार्टी के इब्तदाई जलसों में शिरकत करता है। ये वही पार्टी थी जो बाद में हिटलर की क़यादत में नाज़ी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गई। एडोल्फ हिटलर और नाज़ी पार्टी की सरकर्दगी में एक इत्तेहादी ग्रुप बवेरिया की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करता है और कौमी इनकलाब का आगाज़ होता है। ये नाम नहाद बहरहाल पश्त नाकाम हो जाता है। हिटलर और दीगर अफराद को गद्दारी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिटलर को गद्दारी के जुर्म में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अलबत्ता वो सिर्फ 1 साल कैद में गुजारता है। कैद के दौरान वो अपनी किताब मेरी जदोजहद लिखता है। ये मशहूर किताब नाज़ी अज़म के अहम हिस्सों और उसके नस्ली नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा करती है। 1925 को हिटलर SS मुहाफ़िज़ दस्ते की तश्कील करता है। नाज़ी इक़्तिदार के दौरान SS न सिर्फ पुलिस फोर्स और हरासती कैंपों के निज़ाम का निगरान था, बल्कि सिक्योरिटी, रंग और नस्ल की शनाख्त, आबादकारी, आबादी से मुतल्लिक पॉलिसी और इंटेलिजेंस की निगरान भी इसके ज़िम्मे थी। 1932 को हिटलर जर्मनी की सदारत के मुंसिब के लिए बुजुर्ग उम्मीदवार जनरल पॉल वन हिंडनबर्ग से शिकस्त खा जाता है। नाज़ी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है और एडोल्फ हिटलर चांसलर मुकर्रर हो जाता है। 23 मार्च 1933 को तखरीब पसंदों की तरफ से जर्मनी पार्लियामेंट की इमारत राइख्सटैग की आतिशज़दगी के बाद जर्मनी पार्लियामेंट ने कौम की तबाही और राइश के कानून की तौसीक़ कर दी, जिसे अरफ़े आम में इनेबलिंग एक्ट कहा जाता है। ये कानून चांसलर की हैसियत से हिटलर को इख्तियार देता है कि वो किसी भी कानून को पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल किए बगैर शुरू करके नाफिज कर सकता है। इस एक्ट के ज़रिए जर्मनी में हकीकी तौर पर हिटलर की आमरीत का आगाज़ हो गया। हिटलर SA का खात्मा करने के बाद कैसे अपने मुखालिफिन को कत्ल करता है और जर्मनी का रहनुमा बन जाता है, ये सारी मालूमात आपको वो तबाही का सबब कैसे बना कि किस्त नंबर 2 में बताई जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।